जब तक डाली पेड़ से अलग है, तब तक डाली सूखी और किसी काम की नहीं है। जब डाली पेड़ से जुड़ी हुई है, तब डाली वह हरी भरी है और उसको फल भी लगता है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज के हमारे मनन का भाग है यूहन्ना रचित सुसमाचार में से उसका 15 अध्याय। उसके पहले वचन में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। यीशु मसीह ने इस जगह पे कहा है कि सच्ची दाखलता मैं हूं। जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो लिखा है, आई एम द ट्रू वाइन। यीशु मसीह ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं। अब यीशु मसीह अपने आप को सच्ची दाखलता बोल रहे हैं। दाखिलता का मतलब, दाखिलता अंगूर के पेड़ को दाखिलता बोलते हैं। अब यीशु मसीह दाखलता है, हम डालियां हैं। और जब तक हम डालियां यीशु मसीह जो दाखलता है, यीशु मसीह जो पेड़ है, उसके साथ बने नहीं रहेंगे, उसके साथ जुड़े नहीं रहेंगे, तब तक कैसे हम जो डालियां हैं फल लगने पाएगा। हमें यीशु मसीह जो पेड़ है, जो दाखलता है, उसमें बने रहना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यही सबसे उत्तम बात है, क्योंकि जब हम वचन में पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से उसे प्रेम करना, और यही सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा है। प्रेम करने का मतलब उसके साथ बने रहना, उसके साथ संगति करना। आज हम ऐसी कुछ बातों को सीखेंगे जो हमें परमेश्वर में बनाए रखती है। सबसे पहली बात है प्रार्थना। हमें प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी प्रार्थना की। 40 दिन और 40 रात बिना कुछ खाए पिए यीशु मसीह ने जंगल में जाकर एकांत में प्रार्थना की। प्रार्थना जो है परमेश्वर के साथ हमें जोड़ने के लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता है, क्योंकि घनिष्ठता में जाने के लिए, गहरे संबंध में जाने के लिए प्रार्थना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीका है परमेश्वर के साथ जुड़ने का, उसके साथ गहरे में जाने का। दूसरी बात, वचन के द्वारा। वचन को पढ़ना मतलब परमेश्वर की बातों को अपनी जिंदगी में लेके आना। हम जानते हैं कि यह सारा वचन जो है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर के श्वास से रचा गया है, और परमेश्वर की ये इच्छा है, हम दूसरे शब्दों में कहें तो, और ये परमेश्वर स्वयं ही है। जब हम इस परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वचन में एक जगह यीशु मसीह कहते हैं, क्यों तुम मुझे हे प्रभु करते हो जब तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते। तो वचन एक ऐसा तरीका है जो हमें परमेश्वर के साथ कनेक्ट रखती है, जो हमें परमेश्वर में बनाए रखती है। और तीसरी बात, उपवास। उपवास करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहली एग्जाम्पल जो मैंने यीशु मसीह की दी थी, 40 दिन और 40 रात का उपवास यीशु मसीह ने किया था। तो उपवास क्यों रखना चाहिए? उपवास हमारी इच्छाओं को मारती है। यीशु मसीह के अधिकार के नीचे जाने के लिए एक हमारे शरीर को कमजोर करती है और आत्मा को तगड़ा करती है, हमारे शरीर की कामनाओं को कम करती है और आत्मिक बातों को और ज्यादा एक्टिवेट करती है, क्योंकि हमारा शरीर तो कमजोर हो जाता है, पर यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता मजबूत हो जाता है, और आत्मिक चीजें, आत्मिक बातें, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता और भी एक्टिवेट हो जाता है, और भी ज्यादा स्ट्रांग और मजबूत हो जाता है। ये 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है एक मसीह विश्वासी की जिंदगी में।
तो आइए आज हम इन 3 बातों को अपनी जिंदगी में लागू करें, ताकि यीशु मसीह जो सच्ची दाखलता है, यीशु मसीह जो पेड़ है, हम जो डालियां हैं, इन 3 बातों को इस्तेमाल करते हुए हम यीशु मसीह जो सच्ची दाखलता है, पेड़ है, हम उसके साथ जुड़ जाएं, ताकि जुड़ जाएं तो फिर हम बहुत सारा फल लेके आए। क्योंकि जब तक एक डाली पेड़ से अलग है, जब तक एक विश्वासी यीशु मसीह से अलग है, उसके पास बरकत नहीं है, उसके पास श्राप है, उसके पास आशीषें नहीं है, उसके पास गंभीर बीमारियां हैं, उसके पास शांति नहीं है, उसके पास अशांति है, उसके पास श्राप है, उसके पास अंधकार है, जो यीशु मसीह दाखिलता के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। आइए हम इन 3 बातों को ध्यान रखते हुए हम यीशु मसीह दाखिलता के साथ जुड़ जाएंगे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।